Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2023 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी। जेमिनी पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस तो ज़रूर होंगे। आपको ये बात तो पता होगी कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। देखिए जेमिनी पीपल, इस महीने में जो बदलाव आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत हद तक सकारात्मक है। आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगी। और अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आपको बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे कि आपको उस डायरेक्शन में अब बढ़ना ही नहीं है। आपको ना अपनी लाइफ में एक फ्रीडम महसूस होगी कि अब आप अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप इस मंथ में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बाकी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज पर ज़्यादा फर्क आएगा। ओके, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है इस मंथ में तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में होने वाला है। अगर आपकी जनरली ईश्वर से एक शिकायत रहती है ना कि यूनिवर्स ने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया, आपके साथ हर किसी ने अन्याय किया, लेकिन ईश्वर ने कभी उस पर्सन को पर्टिकुलरली उसके कर्मों की सज़ा नहीं दी, तो यहाँ पर मुझे वो सज़ा मिलती हुई नज़र आ रही है उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने आपको चीट किया या फिर आपको दुख पहुँचाया। आप अपने बिलीफ सिस्टम पर एक स्टैंड ज़रूर लेते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करके अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाइएगा इस मंथ में। और आपकी जो पोजीशन रहने वाली है, अगर किसी की लाइफ के अंदर ऐसी है कि आप उसके लाइफ के कोई डिसीजंस बना रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाइएगा। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस, जो आपको अचीव करना है। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी लाइफ में जहाँ पर आपको एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, और आपको अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर करना है तो अपने आइडियाज़ के साथ आसपास वाले लोगों के आइडियाज़ को ब्लेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस मिले कि आप वो बैलेंस अटेन कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। इस मंथ में अगर आपको किसी सिचुएशन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, उससे आपकी लाइफ की अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है।
इस मंथ में आपको हर एक चीज़ को अलग-अलग तरीके से देखना चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस मंथ में आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है और बैलेंस एस्टैब्लिश करना है अपनी लाइफ में। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में अगर आप अपने उदास जोन में रहेंगे तो बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास होंगी जिन्हें आप मिस कर बैठेंगे। तो अपने इस सैड जोन से आपको खुद में बाहर निकलना है। आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस इस महीने में होने वाली हैं जो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आपकी लाइफ ना उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप समझ रहे हैं। आपने इतना पेशेंस रखा लेकिन उस पेशेंस का भी आपको फल नहीं मिला। ऐसी चीज़ें आपको फील होंगी। ठीक है, आप अपने ही दुनिया में खोए रहने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ऐसा करना नहीं है, इन एनर्जीज़ को रेजिस्ट करना है जेमिनी पीपल, और आपको अलर्ट रहना है। आपके आसपास अगर आपको कोई भी साइन मिलता है, कोई भी सिग्नल मिलता है अपनी लाइफ के रिगार्ड में, उसे समझने की कोशिश करनी है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपका दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि सामने वाले के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करेगा। आपको अपनी लाइफ में इस ड्रामा के बियॉन्ड मूव करना है, वहाँ पर अपने आप को अटकाना नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है ये सच में आपका टाइम डिजर्व करता है, आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है। अगर हाँ आता है जवाब तो उस चीज़ पर स्टैंड लीजिएगा, नहीं तो अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। इस मंथ में आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस मंथ में आपकी लाइफ का एक साइकिल चेंज होगा जिससे आपकी लाइफ का जो चैलेंज भरा वक्त है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आगे की ओर बढ़ेंगी। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक शांति का अनुभव होगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर ऐसा महसूस होगा कि टर्मोइल ख़त्म हो गया है। अगर आप बहुत टाइम से बीमार रहे हैं तो इस मंथ में आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं उसकी एनर्जी इस मंथ में बहुत अच्छी है। अपनी फाइल इस मंथ में लगाइएगा। और अगर आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस मंथ में ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। इस मंथ में आप मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप हमेशा के लिए फॉरेन लैंड्स नहीं जाना चाहते तो घूमने जाने का प्लान इस मंथ में बन सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे। अपने बारे में सोचना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना, सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में ऑपरेट करेंगे। या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा अपना इमोशनल साइड देंगे, नहीं तो किसी को भी नहीं देंगे। ऐसा एक्सट्रीमिटीज़ में ऑपरेट करना जनरली अच्छा नहीं होता है। एक ग्रे जोन भी होता है, ब्लैक एंड वाइट में ही ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा-सा आप दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप अपने बारे में सोच सकते हैं। इस तरह से चलें तो ज़्यादा बैलेंस अटेन होता है। ठीक है? इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अगर चैरिटी करने का मौका मिले ना तो आपको चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस मंथ में आप अपने एक्सपीरियंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी लाइफ के अच्छे डिसीजंस बनाइएगा, तभी आप ग्रोथ की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अपनी लाइफ को डीक्लटर कीजिएगा। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती हैं, उन्हें आपको रिलीज़ करना है। अपने करियर पर इस मंथ में आप मुझे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप डिवोर्स्ड हैं या अनमैरिड हैं, आपकी लाइफ के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे, वो आगे हम लव लाइफ में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपको जो भी प्लानिंग करनी है ना, फ्यूचर को दिमाग में रखकर प्लानिंग कीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी है। आपने पास्ट में कुछ अच्छी चॉइसेस बनाई होंगी, उन अच्छी चॉइसेस का फल आपको ये मिलने वाला है कि आपको सक्सेस मिलेगी उस पर्टिकुलर फील्ड में। जब आप फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन बनाएंगे, चारों दिशाओं को देखिएगा फिर डिसीजन बनाइएगा। ठीक है, आपकी मेहनत का फल इस मंथ में आपको मिलेगा। और फ्यूचर के लिए जो भी डिसाइड करेंगे बहुत पेशेंस से कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो नाउ लेट्स सी जेमिनी पीपल कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं जेमिनी पीपल। ये नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या चेंजेस आप देखेंगे अपनी लव लाइफ में।
आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जेमिनाई पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। इस महीने में आपके पार्टनर के पीछे पीछे आप स्टार्टिंग में भागने वाले हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आपके पार्टनर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर के साथ, बट इस मंथ में आपका एक बार कम्युनिकेशन ज़रूर बनेगा और वो दिवाली के आसपास बनेगा। आपके पार्टनर आपको विश करेंगे, ज़्यादा कोई दिल की बात नहीं कहेंगे, बस सिर्फ एक विश करेंगे और उसके बाद दोबारा से नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन जाएगी। जब आपके पार्टनर का आपके साथ इस तरह से कांटेक्ट होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आपको ये फील होगा कि अभी भी इस रिश्ते में कुछ बचा है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें खराब हो गई हैं, चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। आपके पार्टनर की डायरेक्शन में जो चेंज बहुत पहले आ चुका है इस रिश्ते को लेकर, वो चेंज आप महसूस करेंगे अपने पार्टनर की एनर्जीज में इस मंथ में। आपको अपने इस रिश्ते को गहराई से पहचानने की ज़रूरत है। ये महीना आपको एक मौका देगा जब आप अपने इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, अगर आप खुद इस रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहें तो। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब तो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, अब तो आप इस रिश्ते में और कुछ नहीं कर सकते, अपनी डायरेक्शन आप चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, बट इस रिलेशनशिप में 2 थर्ड पार्टीज हैं, घर की थर्ड पार्टी, एक बाहर की थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म में रोक रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने दिल की बात खुलकर आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। इस महीने में चांसेस ऐसे भी बनेंगे कि आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कहें, लेकिन वो सिर्फ चांसेस ही बनेंगे, वो कह नहीं पाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, लेकिन कुछ भी आपसे कहेंगे नहीं, आपकी तरफ को कोई उस तरह के इनिशिएटिव नहीं लेंगे। एक छोटी सी विश ज़रूर आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है, बट अगर आप इस महीने में अपने इस रिश्ते के लिए फाइट करते हैं तो इस रिश्ते के सही होने की संभावनाएं हैं। जो असली चेहरा आप चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का पहचाने, वो आप उनके सामने लेकर आ सकते हैं। अब आप में से कई लोग तो ये सोचेंगे कि मैम हमने तो ऑलरेडी उनको कॉल या मैसेज करके ये बातें कह दी हैं कि ये थर्ड पार्टी इस तरह की है या उस तरह की है। बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर बातों में आपकी कोई भी चीज़ नहीं सुनेंगे। आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर चेंज लेकर आने होंगे। बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन इस महीने में आपके लव लाइफ में रहने वाला है। कुछ चीज़ें बहुत अप जाएंगी, कुछ एकदम से डाउन चली जाएंगी, ये आप खुद महसूस करेंगे। इस महीने में अपने रिलेशनशिप पर गिव अप ना करें, यही मैं तो एडवाइस दूंगी आपको। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप और ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं या आपने गिव अप ही कर दिया, तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइएगा, फिर यही चीज़ आपके लिए हो सकती है। बट आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है सिचुएशन। ओके, सो ये थी आपके लिए एनर्जीज जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपको बहुत कोशिश करनी होगी अपनी बातों को अपने पार्टनर तक पहुंचाने की। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आपके पार्टनर समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और आपका आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली ये लड़ाई झगड़ा इस वजह से नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ इस वजह से होने वाला है क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर को इस महीने में ब्रेन ड्रेन करने वाले हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर खत्म नहीं हो गए हैं, बट ये लोगों की ये कोशिश है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हट जाए। आपके पार्टनर को उनके फाइनेंसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश थर्ड पार्टी द्वारा की जाएगी। इस रिलेशनशिप को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है, अपने पार्टनर को खुद से दूर नहीं होने देना है। उसके लिए आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो कम कर दीजिएगा। अगर आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, थोड़ी सी उन्हें स्पेस दीजिएगा। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उसको
को बड़े प्यार से जानने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ऑलरेडी पता है और आप उनके ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दें। उससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस महीने में अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से आपको काम लेने की ज़रूरत है। सेंसिबल तरीके से काम लेंगे तो आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो ये रिलेशनशिप इस महीने में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में भी जा सकता है, जिसकी संभावनाएँ यहाँ पर पूरी नज़र आ रही हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से सोच समझ कर अपने रिश्ते में कोई भी मूव लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में, जेमिनी पीपल, जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन आ सकता है और वो पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिलेगा। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो किसी ऐसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर पैसों का आदान प्रदान होता है। लाइक आप किसी एलआईसी ऑफिस में जा सकते हैं या फिर आप बैंक में जा सकते हैं, वहाँ पर कोई पर्सन आपको मिल सकता है और इस पर्सन के साथ आपका एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत जल्दी पॉसेसिव हो जाएगा। प्यार एक हद तक सही होता है, अगर कोई बहुत ही ओवर पॉसेसिव पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए ना, वो आपकी लाइफ को हेल बना देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपका किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप फॉर्म होता है तो अपने पेरेंट्स के साथ या घर के किसी पर्सन के साथ डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो पर्सन भी आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, इनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, सो आई होप आपको आपके लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। नवंबर का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। जेमिनी पीपल, नवंबर का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये नवंबर का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें आपके करियर की, स्टार्टिंग में आपको बहुत टेंशन होगी आपके करियर के रिगार्ड में। आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक महसूस होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी चीज़ आप करने लगते हैं वहाँ पर कोई ना कोई दो रास्तों वाली सिचुएशन बन जाती है और आप वहीं पर अटके रह जाते हैं। देखिए, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग का ही थोड़ा टाइम है जहाँ पर आप थोड़ा सा स्टक रहेंगे और उसके बाद आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी। आपके करियर को लेकर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि एक बहुत ही बोल्ड एक्शन होगा। ऐसा होगा जैसे कि आप अपनी जॉब स्विच करें तो आप कर लीजिएगा, दैट थिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, और बिजनेस में कुछ नई चीज़ ट्राई करें, कर लीजिएगा। ठीक है, यू विल बी हैप्पी अबाउट इट इन द कमिंग टाइम। ठीक है, तो आपकी बहुत बड़ी इच्छा जो आपके करियर के रिगार्ड में है वो इस मंथ में पूरी हो सकती है, लेकिन बर्डन स्ट्रेस साथ ही चलेगा। आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन महसूस करेंगे। आपको अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस में लेकर आना है। और अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अपने करियर के रिगार्ड में, तो किसी से गाइडेंस ले लीजिएगा। बट आपके करियर के अंदर आपको विक्ट्री ज़रूर हासिल होगी। कुछ अच्छी चॉइसेस आप बनाने वाले हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है और आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है। जो भी डार्कनेस आपको फील होगी ना स्टार्टिंग में, वो वक्त के साथ धीरे 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 हट जाएगी। ठीक है, और आपको सक्सेस हासिल होगी अपने करियर में। आप जो भी प्लानिंग करेंगे अपने करियर के रिगार्ड में वो परफेक्टली काम करेगी। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। इस मंथ में अपने करियर के रिगार्ड में आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे। आप बिजनेस अगर करते हैं, बहुत अच्छे फैसले अपने बिजनेस के रिगार्ड में आप बना पाएंगे। इस महीने में आपको एक सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा एंड
आपकी इस ग्रोथ को देखकर जेलसी वाले लोग भी आपके आसपास होंगे, तो किसी के ऊपर भरोसा करके आपको इस महीने में नहीं चलना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपके करियर के रिगार्ड में आपको एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अचानक से कोई बहुत लंबी बीमारी अगर आपको चल रही है तो वो ठीक हो जाएगी। आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी हेल्थ को खुद प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। दूसरे अगर आपकी हेल्थ को इग्नोर करेंगे भी तो आप खुद इग्नोर नहीं करने वाले हैं। बहुत लॉजिकली आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और अपनी सोच समझ से आप अपनी हेल्थ को बेटर बना पाएंगे। आपकी हेल्थ के रिगार्ड में जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोई बहुत मेजर इशू आपको नहीं होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप हैं तो आपका जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आप इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहिए? आइए जानते हैं, क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? तो पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ यहाँ पर फायर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए। आप जगल तो बहुत ज़्यादा करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आप जगल करने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। चैलेंज आपको स्टार्टिंग में ज़रूर आ सकता है इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, बट अगर इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो फ्यूचर आपका सिक्योर हो सकता है। एक मन आपका करेगा कि नहीं नहीं मुझे तो इन्वेस्ट करना ही करना है, दूसरी साइड आप सोचेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन ही नहीं बन पा रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ना डिस्कस करते हुए वैसे आप किसी के साथ नॉर्मली बात कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब नॉर्मल डिस्कशन, ये मत बताइएगा कि आपको डिस्कस करते हुए कि आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वहाँ करना चाहते हैं। दूसरों का ओपिनियन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म करनी है। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ आपके घर की, तो इस मंथ में आप लैंड मत लीजिएगा, घर मत लीजिएगा, शॉप मत लीजिएगा, गैराज मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप आकर अटक जाएंगे। ठीक है, ये मंथ घर बनाने का या ऐसी एनर्जीज वाला नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। लेने को ले सकते हैं बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट बेनिफिशियल नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है एट ऑफ कप्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने नज़रिए में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा आपका तो सपना पूरा हो ही नहीं सकता है। सोच सोच कर ही आप अपनी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल लेंगे। ये सब कुछ नहीं करना है, अपने तरीके में बदलाव लेकर आना है। इस महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस महीने में अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, फोकस रहकर पढ़ाई कीजिएगा और किसी के साथ ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कौन सी गाइड से पढ़ाई कर रहे हैं या कौन सी एक्स्ट्रा बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी के साथ कुछ शेयर मत कीजिएगा। इस महीने में अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न को अवॉइड करेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपका ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये क्लियर हो जाएगा। जिसमें आपने बहुत टाइम से मेहनत लगाई है वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है या प्रमोशनल एग्ज़ाम है, वो भी आपका क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन नेगेटिव थॉट पैटर्न आपको खुद रिलीज़ करना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं जेमिनी पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन जेमिनी पीपल? आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। तो पहला कार्ड है यहाँ पर मरकरी का कार्ड है, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, देन इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डिवाइन एल्कमी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। तो इस मंथ में आपको अपने थ्रोट चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको अगर किसी की कोई बात बुरी लगी है तो उसे अपने तक नहीं रखना है, उस पर्सन को बता देना है कि आपको उस पर्सन की ये बात बुरी लगी है। ठीक है, अगर मन पर बोझ रख कर चलेंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुने तो ये बात उस पर्सन के सामने बहुत प्यार से आपको रखनी है। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपको आपके हार्ट चक्रा पर फोकस करना है, हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिएगा। आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, आपको अपने आप को हील करना है और अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में लेकर आना है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर होप का कार्ड है। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपको उम्मीद किसी भी चीज़ के लिए नहीं छोड़नी है, अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है। आपकी भी डिवाइन वर्थ है, उस वर्थ को आपको पहचानना है। और थर्सडे की मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। देखिए, आप एक धर्म के रास्ते पर हैं। इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होता है। तो इस रास्ते पर चलते हुए आप झूठ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ लाना चाहते हैं तो धर्म के रास्ते पर सच्चाई के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थर्सडे की एंजेलिक गाइडेंस के उपाय आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंड यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फोकस कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं। आपके फोकस से आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। देखिए, वो कीजिएगा जो आपको लगता है कि सही है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है, ईश्वर आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो अपने आप को सीखने वाली एनर्जीज में रखिएगा। और वेडनेसडे और थर्सडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं जेमिनी पीपल, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है फॉग्ड इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नेविगेटिंग बाय स्टार्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको हर एक चीज़ बहुत धुंधली नज़र आएगी। आप स्लो चलिएगा, अपना वक्त लीजिएगा। आपको किसी भी चीज़ में हरी अप करने की ज़रूरत नहीं है। ये धुंध वक्त के साथ छट जाएगी। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आप अपनी खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस रास्ते पर पहला कदम रखिएगा। आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यह रास्ता अलग है और आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। डिवाइन आपको हर मोमेंट पर सपोर्ट करेंगे, सिर्फ अपना पहला कदम बढ़ाइएगा। यहाँ पर क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये वो वक्त है जब आपको खुद को हील करना है, आपको अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना है, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आना है और नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही रास्ते पर आगे की ओर बढ़े तो इस मंथ में आप वो सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। आपको अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है वो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, तो उस रास्ते पर निरंतर आगे की ओर बढ़िएगा। ये टेंशन नहीं लेनी है आपको कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, क्योंकि ये रास्ता ही डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। आपको इंट्यूशन करेक्ट गाइडेंस देगी। ठीक है। सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।